हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 2026 लव लाइफ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सिंगल है, सबके लिए रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है, डिटेल रीडिंग है, बर्थ डेट अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर ऑप्शन कार्ड। ओके, मैं बर्थ डेट टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर ऑप्शन। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं 2026 लव लाइफ में। यहाँ पर देखूंगी जो सिंगल है उनके लिए अलग अलग से देखूंगी, जो रिलेशनशिप में है एंड जो मैरिड है। ओके, सो पहले थोड़ी उड़ाकल मैसेज से देखेंगे थीम क्या आ रही है 2026 की लव लाइफ रिगार्डिंग। आपकी ऑप्शन कार्ड है। ओके, सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन फॉर सम, और ऑलरेडी ये 5D लेवल पे मैनिफेस्ट हो चुके हैं, जो 3D रियलिटी में आना बाकी है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, देखते हैं क्या आ रही है आपकी थीम कार्ड 2026 की लव लाइफ के लिए। देखते हैं 2026 ग्रुप नंबर 1, बट सोलमेट कनेक्शन को दिखा रही है। देखते हैं लव लाइफ। वन टाइम मोर स्पिरिट, बट दिस इज योर सोलमेट ग्रुप नंबर 1। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ट्विन फ्लेम से बेटर है सोलमेट। क्या एनर्जी आ रही है आपकी रिलेशनशिप रिगार्डिंग। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, कुछ ऐसे सिचुएशन 2026 में बैक एंड फोर्थ, चेंजिंग योर माइंड और बीइंग कंफ्यूज्ड इमोशनली, बैक एंड फोर्थ। जैसे कैंसर ज़ोडिएक साइन, इमोशंस फ्लैक्चुएट करते हैं। स्कॉर्पियो, पाइसिस, इमोशन फ्लैक्चुएट करते हैं, बट कैंसर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। स्कॉर्पियो लिटिल बिट रेबेलियस एंड वेरी फोकस्ड रहते हैं। आप आर्थ साइन की एनर्जी में पर्टिकुलरली वर्गो का आप देखेंगे हेजिटेंट होता है एंड वो थोड़ी डिस्क्रिमिनेट करता है कि वो पार्टनर ठीक नहीं है उसकी, क्योंकि जब वर्गो एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, वो अर्थ को देख रहा है, मनी को देखकर विचार कर रहा है, कोई इमोशन से कनेक्ट हो रहा है, कोई किसी की बाल बहुत अच्छी लगती है, किसी की आइज़ बहुत अच्छी लगती है। वो मेनली केतु डोमिनेंट पर्सन होते हैं, बट राहु का जो एनर्जी होती है कि मेरे पार्टनर के पास ये होना चाहिए, मेरे पार्टनर ऐसा होना चाहिए। बहुत बड़ी एक चेकलिस्ट है, खासकर वेनस सप्तम में है, लगन मोह, एक चेकलिस्ट है होती है इनकी, तब जाकर उनकी वाइब्स मैच करते हैं। और कुछ लोगों को आप देखेंगे वो इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं एंड उनकी शादी होते हैं। यहाँ पर थोड़ी बैक एंड फोर्थ सिचुएशन दिखाई दे रही है और ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट हो सकती है जहाँ पर बहुत क्लोज जाकर सिचुएशन को ऐसा लगेगा कि कोई बीच में आकर टांग लड़ा रही है, जब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और आप दोनों में से कोई एक पर्सन इमोशन रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई, सामने वाला अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है शुरुआती दौर में, जिसकी वजह से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ग्रुप नंबर 1 देखिए, नर्चर ग्रोथ, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है अटेंड टू योर बॉन्ड विथ लव एंड पेशेंस, क्योंकि यहाँ पर बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चल रही है। कोई एक पार्टनर शायद गलत समझ रहे, दिस इज़ यू और योर पार्टनर। तो इस कनेक्शन के लिए बोला जा रही है कि जो कनेक्शन आ रही है, इस कनेक्शन को लव एंड पेशेंस के साथ डील करना है। मतलब जैसे एक पेड़ को आप लगाते हैं, छोटी सी एक सीड लगाते हैं, उसको पैम्पर की ज़रूरत है, उसको टेक केयर करने की ज़रूरत है। तो रिलेशनशिप की शुरुआती दौर बहुत फ्राजिल होता है, बहुत नाजुक होता है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है। तो यही बात यहाँ पर बोला गई है एंड आप दोनों देंगे भी, क्योंकि ये एनर्जी अगर हावी हुई तो बहुत प्रॉब्लम है। अवेयरनेस का कार्ड दिखाई दे रही है, डिस्ट्रैक्टेड और फीलिंग लाइफ विथ अदर थिंग्स। अवेयरनेस विद दिस लुक फॉर लव एंड डेटिंग, तो डेटिंग दिखाई दे रही है, बट जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो गई। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप रिलेशनशिप में हैं बट आप काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गई, आप एक ही जगह पर एनर्जी को कंसंट्रेट कर रही है, तब भी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। 2026 में आप बहुत अच्छी तरह से इसको कर पाएंगे। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डांस, लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइड्स। जब भी लो टाइड्स आए, कुछ
ऐसे अप्स एंड डाउन आ रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करो, इंस्पायर करो, एक दूसरे की मदद करो। सो यहाँ पर थीम कार्ड में थोड़ी एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1 2026 लव लाइफ थीम कार्ड। यहाँ पर डेट करते हुए दिखाई दे रही है, डेटिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फ्लो कार्ड आ रही है। दिस इज एक्चुअली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। नंबर 10 साइकिल कंप्लीशन को भी दिखा रहे हैं। 2026 नंबर 1 से है तो एक न्यू बिगिनिंग्स है, क्योंकि 1 2 3 हम गिनती स्टार्ट करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको बोला जा रही है अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप को लेकर पेशेंस के साथ गोइंग विथ फ्लो चलो। इस कनेक्शन को लेकर आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, इसको नर्चर करने की ज़रूरत है। बिकॉज देखिए आउटिंग रिजल्ट, आप जिस चीज़ की इंतज़ार कर रही है वो रिजल्ट आपको मिलने जा रही है। एंड सेकेंड हाफ 2026 आपके लिए मुझे और भी बेहतरीन नज़र आ रही है, मतलब और भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, लुक दिस कार्ड हियर। एक्चुअली ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, बट देखिए बीच में ना कोई हार्ट जैसे किसी ने तोड़ा है, वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रही है। जैसे अगर आपकी हार्ट ब्रेक हुई है, आपके अंदर कोई तकलीफ है, वो हील होता हुआ दिखाई दे रही है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये बात सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, ऐसी कोई कनेक्शन, ऐसे कोई पर्सन जो बहुत हीलर टाइप का है, जिसकी बातों से, जिसकी टच से लोग हील हो सकते हैं, ऐसे किसी पर्सन के साथ यहाँ पर आपकी मुलाकात होना या फिर कनेक्शन में आना, जो आपको आपके अंदर की 16 प्रेक्षर चक्र को एक्टिवेट करेंगे, आपके अंदर हिम्मत लेकर आएंगे। आपको लगेगा कि मैं एक फ्रेश स्टार्ट करूं। एक ऐसी पर्सन के साथ एनर्जी जुड़ता हुआ दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 2026 लव लाइफ। Look, this spring season is very important for you. This is a card of spring and someone is like coming towards you. Spring का मतलब ग्रोथ लेकर आना, मतलब आपकी प्यार में, आपकी लव रिलेशनशिप में ग्रोथ दिखाई दे रही है। एंड स्प्रिंग सीजन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज़ द ऑब्स्ट्रकल एंड द न्यू बिगिनिंग्स। जैसे यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, एंड लुक दिस 3 9 नंबर 12 राइट, एंड इस 24 आई है, बिल्कुल डबल होकर आई है। जैसे 2 पत्थर के बीच फूल बड़ी मुश्किल से खिल रही है, इतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रकल है, बट हियर इज़ द न्यू बिगिनिंग्स। तो आपकी लव लाइफ में 2026 में एक चैप्टर जैसे स्टार्ट हो रही है। जैसे आप एक स्वान हैं जो बहुत ही ग्रेसफुल एक एनर्जी है, आपको भी एक स्वान पार्टनर की ज़रूरत है। एंड स्वान एक्चुअल में कमिटेड रिलेशनशिप रखते हैं, एक ही पार्टनर लाइफ टाइम में रखते हैं, जैसे उल्फ रखता है। सो एक सोवन कपल की एनर्जी की फॉर्म में मैं आपको देख रही हूँ कि आप एक स्वान है, आप दूसरे पार्ट मतलब स्वान को ढूंढ रहे हो। और मे बी फॉर सम, जैसे मैं आपको बोल रही थी, आप मिल चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर 8 हार्ट दिखाई दे रही है, बट बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रकल क्रिएट हो रही है, कुछ बैरियर, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है शुरुआती दौर में मिलने में। जैसे ओके, 12 नंबर देखिए बार बार आई है, 4 8 भी आई है, 3 9 नंबर आई है। तो 3 का जो एनर्जी है गुरु से कनेक्ट करते हैं, तो सेकेंड हाफ में गुरु एक्सॉल्ट हो रही है, पर्टिकुलरली जून से। तो ये आपकी लव लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल चल रहे थे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो रही है। ओके, देखते हैं। ओके, 2 कार्ड नीचे गिरी, प्लेफुलनेस, मतलब रिलेशनशिप में थोड़ी प्लेफुलनेस लेकर आना, मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ी हंसी मजाक की भी ज़रूरत है, थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पर ना बहुत बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चल रही है, तो एक पार्टनर को हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउट हो रही है। ओके, लेट्स सी क्या हो रही है। दिस इज़ रिलीजियस फैक्टर। तो जो कनेक्शन आपके होंगे वो बैकग्राउंड डिफरेंसेस में होगा। जैसे मान लीजिए आप साउथ इंडियन है, सामने वाला नॉर्थ इंडियन का है। ओके, आप एक कल्चर से आते हैं, वो एक डिफरेंट कल्चर से हैं। कुछ इस टाइप की स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम में चेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो रिलेशनशिप आएंगे आपके पास, इंटरकास्ट भी हो सकता है,
वन टाइम मूव स्पिरिट, मतलब लुक एट दिस सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। मैं आपको यही बोल रही थी, देखिए इत्तेफाक नहीं हो सकता, द 2 टाइम सोलमेट का कार्ड आई है। फॉर सम यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पार्टनर, ओके, जैसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पार्टनर के साथ। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू सो मच। मैं आपको यही बोल रही थी, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी। सो यहाँ पर ज़रूरत है एक दूसरे को जानने की। यहाँ पर अगर सिचुएशन शुरू में ही बहुत सीरियस हो जाएगा तो सिचुएशन बहुत नाजुक है, वल्नरेबल हो जाएगा। दिस इज़ लव योर सेल्फ एंड हनीमून, ओके, एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिट्रीट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में दूसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व ना करें, ओके, एक दूसरे को जानने के लिए थोड़ी सेल्फ पेस एक दूसरे को दीजिए, बट साथ में कोशिश कीजिए जब भी आप मिले, आप दोनों के बीच क्या चल रही है, कुछ भी मसला हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर ना करें। ग्रुप नंबर 1 पहली बात। कुछ के लिए यहाँ पर देखिए हनीमून का कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए हमारा मैरिज का ब्लेसिंग्स भी है, ओके, बट लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप की टेक केयर करना, सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप प्यार दूसरों को तभी कर पाएंगे जब आप खुद से प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है रिलेशनशिप रिगार्डिंग। फर्स्ट देखेंगे जो मैरिड कपल हैं, ग्रुप नंबर 1 जो ऑलरेडी मैरिड है, क्या मैसेज है 2026 लव लाइफ। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। क्या मैसेज है? बॉटम ऑफ द डेक में है प्रिंस ऑफ कप्स एंड विद द जस्टिस कार्ड, 5 ऑफ एरोज। जो मैरिड कपल है उनके लिए अगर फॉर सम अगर कुछ कोर्ट कचहरी का सिचुएशन आपकी चल रही थी, सेकेंड हाफ में गुरु एग्जॉल्ट होते ही वो सिचुएशन मसला सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है यहाँ पर। इमोशन फ्लैक्चुएट करता हुआ थोड़ी दिखाई दे रही है। जो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी बहुत टाइम से रिलेशनशिप में मैरिड कपल है, उनके लिए थोड़ी मुझे ये सिचुएशन थोड़ी दिक्कतपूर्ण फर्स्ट हाफ में दिखाई दे रही है, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। एंड आप देखेंगे शायद वो टाइम नहीं दे पा रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन की वजह से क्लैश लगने की थोड़ी संभावना है, बट बहुत माइनर एनर्जी आ रही है। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स पर ना हमें भरोसा नहीं होते हैं, बिकॉज इमोशन इसकी बहुत फ्लैक्चुएट करता है। और सैटर्न की आप देखेंगे वाटर साइन, जैसे मान लीजिए लियो के सामने कुंभ राशि होती है, कैंसर के सामने भी शनि का राशि होती है, तो कैंसर बहुत फ्लैक्चुएट करते हैं अपने इमोशन को, बट सामने ही पार्टनर के रूप में शनि मौजूद है। तो देखिए सैटर्न के पास ना वो फ्लैक्चुएशन नहीं है, बोल दिया तो बस बोल दिया, तो पार्टनर बहुत स्ट्रिक्ट है उस जगह पर। तो यहाँ पर अगर ऐसी आप मान लीजिए किसी वाटर साइन के साथ डील करें तो उसका इमोशन फ्लैक्चुएट करे, आपका तो नहीं करा है, तो आपको डाउट होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस कार्ड सैटर्न का एनर्जी आया हुआ है, चीज़ें बैलेंस होता हुआ दिख रही हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कोर्ट कचहरी रिलेटेड इश्यूज सेकंड हाफ में एकदम आप एकदम से होता ना कि एकदम गुड बाय बोल देना, अगर कोर्ट कचहरी रिलेटेड कुछ इशू चल रही है आपकी लाइफ में, ओके। लेट्स सी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, यू हैव समवन इन योर लाइफ एंड बहुत सीरियस रिलेशनशिप में आप हैं, डेफिनेटली रिलेशनशिप आपके लिए सीरियस है। मेरा बंद हो गई थी ग्रुप नंबर 1। तो सीरियस रिलेशनशिप में जो है कुछ टाइम के लिए आप ऐसा देखोगे कुछ सामने वालों को आप मिसअंडरस्टैंड कर रही है या फिर वो आपको कर रही है, बहुत टेम्पररी सिचुएशन। देखते हैं क्या आ रही है 2026 लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक दिस इज क्वीन ऑफ स्टेप्स, समवन जो इनक्रेडिबल है, यूनिक है, इरिप्लेसेबल है, दैट्स द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। उसकी ऑरा ऐसी होती है। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। तो यस दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज कार्ड। एंड मैं आपको बताती हूँ, जब मैं रिलेशनशिप की रीडिंग कर रही थी, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आप किसी पार्टनर को लेकर बहुत सीरियस है, किसी पर्सन को लेकर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो 9 ऑफ कॉइंस एंड विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए यहाँ पर मैरिज का एनर्जी है, एकदम से मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स शैडो में मैरिज को दिखाया गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक तरफ से 9 ऑफ कप्स का भी एनर्जी है। 9 ऑफ कॉइंस में फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, मतलब विश ग्रांट होना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताई, थोड़ी बहुत यहाँ पर क्योंकि ओरेकल मैसेजेस में बैक एंड फोर्थ का एनर्जी आ रही है, तो थोड़ी मुझे इमोशन शुरुआती दौर में फ्लैक्चुएशन नज़र आई, तो ये टेम्पररी सिचुएशन होगा, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 1 क्वीन ऑफ स्टेप्स इनक्रेडिबल पर्सनैलिटी को दिखाते हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं है, कंपैरिजन नहीं हो सकता है।
सी इज समवन यूनिक। सो ये अगर आपकी एनर्जी है या फिर पार्टनर की एनर्जी है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मेड इन हेवन कनेक्शन के जैसे हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं। चलिए देखते हैं जो एकदम से सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, ओके, क्या एनर्जी शिफ्ट है उनके लिए। कोई रिलेशनशिप नहीं है, ग्रुप नंबर 1 सिंगल के लिए, ओके। दिस इज किंग ऑफ कॉइंस, थैंक यू। क्या एनर्जी है सिंगल के लिए, वन टाइम मोर स्पिरिट। सिंगल, क्या मैसेज है सिंगल के लिए। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ एरो एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स विद दिस 4 ऑफ कॉइंस। सिंगल के लिए यहाँ पर कोई पर्सन के साथ आप डील तो कर रही हो, एक मेल फिगर और कोई प्रोमिनेंट कोई फीमेल फिगर यहाँ पर है, बिकॉज यहाँ पर लुक एट दिस, एक फिगर तो दिखाई दे रही है, बातचीत चल रही है, बट एक कनेक्शन बहुत हेवी सा महसूस हो रही है। इस कनेक्शन को लेकर आप होपफुल नहीं हो पा रही हो। एक टाइम फ्रेम में बहुत सिचुएशन बैक एंड फोर्थ जा रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर सिंगल, जो एकदम सिंगल है, क्योंकि 7 ऑफ शॉर्ट्स आपको लग रहा है पीठ पीछे कुछ चल रहा है जो मुझे मालूम नहीं पड़ रही है। 7 ऑफ शॉर्ट्स इज ए कार्ड चीटिंग, डिसेप्शन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक ए बर्डन नाउ। अब मुझे इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो एकदम से जो सिंगल है उनके लिए एक पार्टनर तो दिखाई दे रही है, बट पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन मूवमेंट क्रिएट हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। वन टाइम मूव, ग्रुप नंबर 1, दिस इज आई लव यू। सो दीज आर पावरफुल वर्ड्स, आई लव यू। जैसे ये 3 शब्द में मैजिक क्रिएट हो रही है, ओके। कोई आपको बता रही है बात। एंड एम्ब्रेस योर इमोशन, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर मैं बार बार एक बात बताती हूँ, जो वाटर साइन की है या फिर अर्थ एलिमेंट का आप है, फायरी है, इमोशन रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला इंट्यूटिव है, वो समझ जाएगा मेरे मन में क्या चल रहा है, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। तो वो एम्ब्रेस योर इमोशन, आप अपनी फीलिंग्स को देखिए एंड उसको एक्सप्रेस भी कीजिए, एंड सामने वाले को भी वो स्पेस दीजिए ताकि वो भी एक्सप्रेस कर पाए। नेक्स्ट विद दिस स्लो डाउन, पॉज, अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। यहाँ पर हड़बड़ी मत करो चीज़ों को लेकर, उन्हें भी हील करने की मौका दो, खुद को भी, क्योंकि सिंगल के लिए एक कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। यहाँ पर बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है कि लव लाइफ में एनर्जी आ रही है, समवन इज हियर, बट थोड़ी ऑन ऑफ सिचुएशन सिंगल के लिए दिखाई दे रही है, ओके। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं 2026 लव लाइफ, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके, एंड आपने ऑप्शन कार्ड इसको चूज़ की है। मेन मैसेज है, माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव टर्न्स इन स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। जैसे यहाँ पर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को खत लिख रहा है, कुछ मैसेज सेंड कर रहा है, इसीलिए देखिए माई बिलव्ड लिखकर, जैसे दोनों अलग हैं पर दोनों स्पिरिचुअली जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ग्रुप नंबर 2 जो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, नथिंग इज, जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होती है कि एक पर्सन अगर सामने मौजूद ना भी हो, उस पर्सन की एनर्जी को आप सेंस कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि वो प्रॉब्लम में है, वो कुछ दिक्कत में है, आप उसको सेंस कर पा रहे हो। इस टाइप की कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसी कोई कनेक्शन की बात हो रही है। देखते हैं, पहले देखेंगे ओरेकल मैसेजेस से थीम क्या आ रही है 2026 में, आपके लव की थीम। देन देखेंगे टैरो से इंडिविजुअली, जो सिंगल है, जो मैरिड है और जो कोई सीरियस रिलेशनशिप में है, 2026 क्या चेंज लेकर आ रही है, ओके। पहले थीम देखते हैं ग्रुप नंबर 2, 2026 क्या चेंज लेकर आ रही है आपकी लव लाइफ में। बट दिस कनेक्शन इज वेरी डिवाइन एंड यूनिक। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2 क्या कनेक्शन है, एनर्जी। वन मोर स्पिरिट।
थ्रू चैलेंजेस ट्रू कनेक्शन कैन फ्लरिश। जितना चैलेंजिंग सिचुएशन के थ्रू से कोई लव, पर्टिकुलरली कोई कनेक्शन सर्वाइव करता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, पर्सनल रीडिंग में भी बताती हूँ कि कोई कनेक्शन साढ़े साथी को देखा है, कोई कनेक्शन केतु की महादशा को देखा है, राहु की महादशा को देखा है, सैटर्न की फेज को देखा है, एंड वो कनेक्शन टिका हुआ है, वो कनेक्शन आपकी लाइफ में है, वो कनेक्शन खास है, डिवाइन है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि जर्नी, ग्रोथ एंड शिफ्ट, जितनी चैलेंजिंग सिचुएशन के थ्रू से भी कनेक्शन टिका है, फ्लरिश कर रहा है, मतलब दिस काइंड ऑफ कनेक्शन, दिस इज डिवाइन। एंड आपके लिए एक डिवाइन कनेक्शन ग्रुप नंबर 2 मुझे दिखाई दे रही है। राइट टाइम में ये कनेक्शन फ्लरिश करता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज हैविंग ए ब्रीफ अफेयर और रॉकी रिलेशनशिप, कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों कैटेगरी के पर्सन हैं, तो यहाँ पर थीम कार्ड आ रही है, रिमेंबर। तो कुछ पर्सन के लिए कुछ शॉर्ट अफेयर दिखाई दे रही है, बहुत शॉर्ट टर्म में अफेयर। ये चाहे सिंगल के लिए भी हो सकती है या फिर कुछ मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ किसी का है, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो ओरेकल मैसेज है, सो थोड़ी यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है, कुछ शॉर्ट टर्म में कोई कनेक्शन है, एंड स्पेसिफिक 10 to 15% के लिए मुझे नज़र आ रही है। नीड्स टेंडिंग, पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट। अगर आपको लव लाइफ में मतलब चीज़ों को फ्लरिश करना है तो थोड़ी और अटेंशन देने की ज़रूरत है। जैसे एक सीड हम लगाते हैं, पेड़ की सीड लगाते हैं, उसको पैम्पर्ड की ज़रूरत है, बिकॉज शुरुआती दौर में कनेक्शन बहुत नाजुक होते हैं, बहुत वल्नरेबल होते हैं, फ्राजिल होता है, तो आपको वहाँ पर अटेंशन देने की ज़रूरत है कि सीड में वो पत्ते आ रही है नहीं, तो उसके लिए हमें थोड़ी अटेंटिव रहना ज़रूरी होती है। तो वही आपको बोला गया है कि थोड़ी सेंसिटिव है एक कनेक्शन, एनर्जी है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ी संभालना होगा इसको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बर्निंग ब्राइट, इंटीमेसी, स्पार्क एंड वार्म। तो कुछ व्यूअर्स के लिए लव अफेयर, रिलेशनशिप, इंटीमेट कनेक्शन दिखाई दे रही है पार्टनर के साथ। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 2। क्या थीम है आपकी 2026 की लव लाइफ की? वन टाइम मोर स्पिरिट, थैंक यू। लेट्स सी 2026 लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, 2026 love life group number 2, one time more spirit, someone coming from your past life. Let's see क्या एनर्जी है। कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर, योर अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मतलब एक सोलमेट कनेक्शन है जहाँ पर आपको प्रे करना पड़ेगा ईश्वर से कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए। मतलब ये कनेक्शन इजीली ठीक नहीं हो रही है, जैसे बहुत सारी अफर्मेशन, प्रेयर्स जुड़ी है इस कनेक्शन के साथ, आप मैनिफेस्ट कर रही हो। और जैसे होता है ना सोलमेट कॉलिंग, सोलमेट को कॉल करना, वो एनर्जी लेवल पे करना। नेक्स्ट है दिस इज ट्रस्ट, दिस सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन के थ्रू से कनेक्शन जा रही है, तो इस कनेक्शन के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दिस इज द जस्ट ब्रीथ, लुक एट दिस, दिस इज लाइक ए मिररिंग ईच अदर, जो यहाँ पर भी मुझे नज़र आई, जैसे मिररिंग ईच अदर, जस्ट ब्रीथ, कहीं नहीं जाएगा कनेक्शन, जस्ट रिलैक्स्ड एंड मतलब आपको जैसे बोला जा रही है ये जो कनेक्शन है आपकी शैडो के जैसे है, आपके अंदर की खामियां जो है, आपकी कार्मिक जो पेंडिंग कर्म है, सब कुछ बाहर लेकर आएगा। दिस कनेक्शन एक इतना इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है कि आपके अंदर कोई कुछ खराबी है, वो उसको हाईलाइट करने वाला है। वो कहेंगे कि ये तुम्हारे अंदर खराबी है, इसको चेंज करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ लाइक द शैडो सेल्फ। जो हम तो सभी अपनी अच्छाई पर प्यार करते हैं, बट दिस इज़ द पर्सन जो आपकी शैडो को बाहर लेकर आएगा। दिस इज अ कार्ड ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, दिस कनेक्शन इज़ लाइक ए गिविंग एंड रिसीविंग, मतलब गिव एंड टेक, मतलब इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन। आप देंगे तो आपको मिलेगा, आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। एंड एक कनेक्शन के साथ पास्ट लाइफ का कुछ संबंध है ग्रुप नंबर 2। एंड टेक द लीड, इस कनेक्शन के लिए इनिशिएशन लेना ज़रूरी है,
लीड का मतलब जो लीडरशिप रोल प्ले कर रही है, जो मैस्कुलिन है, जो एक्टिव है। तो इस कनेक्शन के लिए आपको शायद स्टैंड लेना पड़े, क्योंकि टेक द लीड मतलब इस कनेक्शन के लिए आपको इनिशिएशन लेना पड़े, बिकॉज एस ऑफ वांड्स एनर्जी। इस कनेक्शन के लिए बहुत सारे बैरियर क्रिएट हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर ना चैलेंजिंग सिचुएशन को दिखाया गया है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। What's coming for you, group number 2, regarding your love life 2026? Love life. Oh my God! Look at this, the family card and the totality, completion. Totality का मतलब परिपूर्ण होना, एक दूसरे को पाकर। एंड फैमिली कार्ड है, जैसे कोई फैमिली में जैसे मिलने के लिए आ रही है, राइट। सो यहाँ पर फैमिली बॉन्ड कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए प्रेगनेंसी रिगार्डिंग गुरु एग्जॉल्ट हो रही है सेकेंड हाफ में जाकर। एंड लुक एट दिस इन एंड यांग, एक दूसरे की परिपूरक बोला जाता है इस कार्ड को, है ना, जैसे शिव शक्ति होते हैं। एंड दिस इज़ द यंग ब्राइड, समवन यंग ब्राइड, मतलब यहाँ पर देखिए ब्राइड कार्ड आई है, मतलब मैरिज का एनर्जी आ रही है। ओके, यहाँ पर घर में जैसे बातचीत चल रही है मैरिज को लेकर, घर में वो ब्राइड और ग्रूम की तरफ से वो जो बातचीत होती है, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत ट्रेडिशनल वे में चीज़ें आगे बढ़ रही है, बिकॉज दिस इज़ यंग ब्राइड, कोई तैयार हो रही है शादी के लिए। ओके, देखते हैं टैरो से देखेंगे आप जो मैरिड कपल है, जो ऑलरेडी जिनकी शादी हो चुकी है 2025 में और इससे पहले, कैसा रहेगा आपका 2026। देखते हैं मैरिड कपल के लिए 2026। वन टाइम मोड्स पर है 2026 लव लाइफ मैरिड कपल के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज 5 ऑफ कॉइन, दिस इज 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ स्टेप्स। ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टनर की ट्रांसफ़र हो रही है, आपको पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर निभाना पड़, मतलब आपको कंप्लीट करना पड़े या फिर आपके कंधों पर आ जाए, बिकॉज 3 ऑफ शॉर्ट्स है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पर एक माँ अपनी बच्ची का अपनी तरह से मतलब सिंगल हैंडेड चीज़ों को करने की कोशिश कराए, और आपके पार्टनर इतना ज़्यादा बिजी है करियर वर्क फील्ड को लेकर कि बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल की कार्ड को दिखा रही है और बहुत ज़्यादा प्रेशर को रिप्रेजेंट करे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके ऊपर अटेंशन वो नहीं दे पा रही बहुत ज़्यादा, इसीलिए बार बार बोला गया है कि पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट। तो लव रिलेशनशिप में जो मैरिड है, ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी है, उनके लिए जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता हुआ दिखाई दे रही है, जो पार्टनर की भी है उनको भी लेना चाहिए, वो आपके कंधों पे आता हुआ दिख रही है। ओके, लेट मी चेक। जो सीरियस रिलेशनशिप में है, आपके लिए कोई कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रुप नंबर 2। देखते हैं 2026 क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। सीरियस रिलेशनशिप किसी पर्सन को लेकर जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, ग्रुप नंबर 2। ओके, क्या आ रही है 2026, इस कनेक्शन में क्या चेंज आ रही हैं। आप दोनों ही अगर सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर, लेट मी चेक 2026। ओके, अगर आप कोई कनेक्शन है जो बहुत सीरियस है, जैसे मान लीजिए आप कुछ सुनना चाहते हैं या फिर आपकी पार्टनर कुछ सुनना चाहते हैं, आप वो बोल नहीं रहे, या फिर आप सुनना चाहते हैं वो पार्टनर नहीं बोल रहा है। यहाँ पर देखिए लव किस दिखाई दे रही है, लव बाइट्स, लव किस। सो यहाँ पर इस कनेक्शन पर बहुत एफर्ट्स लगाया जा रही है, एंड इस कनेक्शन का जो आपकी सीरियस रिलेशनशिप है, इस कनेक्शन के लिए बहुत वर्क करना ज़रूरी है। 8 ऑफ कॉइंस ना हार्ड वर्क को दिखाता है। मैं लव रीडिंग देख रही हूँ, यहाँ पर कुछ पीटने के लिए बोला नहीं जा रही है, यहाँ पर वर्क, एक दूसरे के ऊपर एफर्ट्स लगाना, एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस करता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ मैजिक, मतलब यहाँ पर ना कुछ इल्यूशन ब्रेक होगा। आपकी अगर सीरियस रिलेशनशिप है, इल्यूशन ब्रेक होता हुआ दिख रही है। आप दोनों ही साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली ना कनेक्टेड फील करते हैं। जितना मतलब शुरुआती दौर में आप देखेंगे, आप कोई कनेक्शन को जब डिवाइन होते हैं, जब आप उनको फर्स्ट टाइम देखोगे, यू फील लाइक
आपका सर्च बंद हो जाता है, आप और किसी को ढूंढने नहीं निकलते हो। तो इस जगह पर आपको बोला जा रहा है, अगर इस इल्यूशन, जैसे मान लीजिए किसी ने स्पेल करा है, ठीक है, तो स्पेल को ब्रेक करने के लिए आप कई मूवी में देखते हैं ना कि स्पेल ब्रेक करने के लिए बहुत बड़ी कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ों को ब्रेक करने के लिए, जैसे एक लव किस हो गया, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसे डिवाइन कनेक्शन जब आते हैं आपकी लाइफ में, वो स्पेल ब्रेक हो जाती हैं। या फिर आप दोनों के बीच कुछ इल्यूशन क्रिएट हो रही है, बैरियर क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लवर्स कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, बट एक कनेक्शन में मैजिक क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है, बट एक कनेक्शन फ्लरिश करता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, चलिए देखते हैं जो सिंगल हैं, एकदम से सिंगल हैं, कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, 2026 क्या लेकर आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2, 2026 आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर आ रही है सिंगल के लिए। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, बॉटम ऑफ द डेक, कोई कनेक्शन को लेकर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। एक रनर एंड चेजर का गेम चल रहा है 2026 में, पर्टिकुलरली सेकेंड हाफ में जाकर मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। बट ग्रुप नंबर 2 में मुझे ऐसा सिंगल नज़र आ रही है कि स्टे सिंगल, बी हैप्पी। दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस कार्ड हियर। हाई प्रिस्टेस कार्ड जो है ये बहुत ज़्यादा मुंह फेर कर रखते हैं चीज़ों को, मतलब एक थोड़ी पीठ दिखाने वाले एनर्जी भी हो सकती हैं, जो अपनी वर्जिन मोड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिकॉज प्रिंस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही, जिस मैंने एक बार बताई थी कि प्रिंस ऑफ कप्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कोई कनेक्शन तो आ रही है, कोई ऑफर प्रपोजल तो आ रही है, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस भी है, बिकॉज 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। बट हियर इज़ द 5 ऑफ एरोज, 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच थोड़ी मन मुटाव की सिचुएशन है। अगर एक रनर है, दूसरा चेजर है, वाइस वर्सा, ये सिचुएशन 2026 में चलने वाला है। मैं थोड़ी और कार्ड से देखती हूँ। बट नाइट ऑफ कप्स है, ये प्रपोजल का कार्ड है। वन टाइम मूव्स पड़े, सिंगल, दिस इज एस ऑफ कॉइन एंड 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पर सिंगल के लिए फैमिली की ओर से हो सकती है एक जैकपॉट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन फ्लरिश करेगा। अब अगर सिंगल आपकी लाइफ में कोई पास्ट एनर्जी है, जिस वो चला गया है, वो मूव ऑन कर चुका है, बट हो सकता है वो पर्सन 2026 की फर्स्ट हाफ में फिर से अपीयर करें, एंड यू विल बी लिटिल बिट लाइक कंफ्यूज कि आप मुझे एक्स को ही मौका देना चाहिए या फिर नेक्स्ट हो। कुछ व्यूअर्स के लिए जो कम्प्लीटली सिंगल है, कोई कनेक्शन चला गया है बहुत साल पहले, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट अगेन एस ऑफ कॉइन 1001 पोर्टल एक न्यू बिगिनिंग्स को दिखा रही है, आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रही है लव लाइफ में, एंड डेफिनेटली इससे ब्लेसिंग्स फॉर यू। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, ग्रुप नंबर 2, क्या लव लाइफ में गाइडेंस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ 2026 में गाइडेंस है, चूज लव, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव, मतलब चूज लव। मैं यही आपको बोल रही थी ना, नीड स्टैंडिंग की जगह पर आपको अटेंटिव होना है लव की रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए। आप अगर बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ चल रही है सिचुएशन को लेकर, कभी है कभी नहीं है, ठीक है, जो होगा डिवाइन सब कर देंगे और आप कुछ करेंगे नहीं, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, जैसे बोला जा रही है कि स्पेंड क्वालिटी टाइम ईच अदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को पहचानो। ये बहुत ज़रूरी है कनेक्शन को उस फ्राजिल मोड से बाहर लेकर आने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलते हैं रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, 2026 लव लाइफ। अगर आप मैरिड है, सिंगल है, रिलेशनशिप में है, मैं अलग से देखूंगी टैरो से, बट पता नहीं क्यों पाइल 1 पाइल 2 में मैरिड की तो फटी हुई है। मैं दोनों पाइल में ही मैरिड कपल के लिए जब मैं रीडिंग देख रही थी, पर्टिकुलरली जो ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशन मतलब उनकी 2025 या फिर कई साल से शादी हो चुकी है, उनकी ऊपर जैसे एनर्जी थोड़ी फ्लैक्चुएट कर रही है, जैसे लव रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बहुत कम दिखाई दी। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, सिंगल के लिए भी देखेंगे, जो सीरियस रिलेशनशिप में है उनके लिए भी। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, एंड दिस इज़ योर ऑप्शन कार्ड। ग्रुप नंबर 3,
You may not always understand why certain things happen. However, this is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessings will soon be revealed. इतना समझ आ रही है ग्रुप नंबर 3, आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, सिंगल रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड है, कि एक स्टॉर्मी वेदर के थ्रू सबकी लव लाइफ जा रही है. यू आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट समवन, और पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर आप निश्चित नहीं हो पा रही है कि ओके अब सब ठीक हो गया, मेरा सर्च ख़त्म हो गया. तो आपकी अंदर जो होता है ना कि हमेशा एक डाउट चल रही है कि अभी भी मुझे सर्च करना पड़ सकता है, पर्सन कभी भी मुंह फेर सकता है. एंड आपको समझ नहीं आ रही है, यू आर सो ऑनेस्ट, आप इतनी ऑनेस्ट है, ट्रू सोल होने के बावजूद, होली सोल होने के बावजूद भी लव लाइफ में आपकी इतनी क्यों अप्स एंड डाउन आ रही है. रादर आपसे जो मतलब देखा जाए जो 3-4 कनेक्शन में थे उनको एक पार्टनर मिल गई है, आपको नहीं मिली है. तो इसका जो मीनिंग आ रही है कि जो लाइफ में हो रही है तुम्हारे साथ, उसके एक हायर पर्पस है. एंड रिमेंबर, जो बाधा है, जो बैरियर है, जिसकी वजह से तुम तकलीफ में हो, ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी रिवेल होगा उसी बैरियर के थ्रू से ही. कभी कभी किसी चीज़ के लिए हमें रोका जाता है, यूनिवर्स रोक देते हैं, कोई कनेक्शन चला जाता है, हमें लगता है चला गया, बहुत अच्छा कनेक्शन था, बट आप जूम कर फ्यूचर भी तो नहीं देख सकते. तो इस यूनिवर्स ने आपके प्रोटेक्शन के लिए छीन ली है उसको. तो इस टाइप की कुछ सिचुएशन शायद आपकी चल रही हैं. तो किस तरह से देखेंगे हम रीडिंग को, पहले ओराकल मैसेजेस देखेंगे, थीम देखेंगे 2026 की लव लाइफ की, ठीक है. देन टैरो से इंडिविजुअली देखेंगे कैटेगरी वाइज. ओके, देखते क्या थीम आ रही है 2026 ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ का. थैंक यू. सैटर्न की पाइसिस में होने की वजह से बहुत सारे कर्म जो है रिलीज हो रही है, बहुत सारे कनेक्शन चले जा रहे हैं. ओके, लेट्स सी वन टाइम मूड स्पिरिट ग्रुप नंबर 3 के लिए. बट मुझे आपके लिए ना एक फ्रीडम दिखाई दे रही है, वाई आई डोंट नो, बट आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एक एनर्जी फील हो रही है. देखते हैं. ओह वाह, बहुत अच्छी एक थीम कार्ड आई है आपके लिए. उससे पहले एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर एक कार्ड है हैविंग वेरी हाई आइडियल्स और अंडरस्टैंडेबल रिक्वायरमेंट्स. जैसे मान लीजिए जब लगन में जुपिटर हो, वेनस हो, और सप्तम में वेनस हो, एक बहुत बड़ी चेकलिस्ट होती है. मेरे पार्टनर ऐसा होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए, वेल्दी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बोला जा रही है कि किस टाइप की फैंटेसी है आपके अंदर. एंड 2026 इज़ अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स. तो एक फैंटेसी वर्ल्ड में तो आप नहीं हैं जहाँ पर आपकी रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है. तो मान लीजिए कोई बहुत वेल्दी पर्सन है, बट उसके साथ 40-50 साल एक कमरे में आप हो सकते हैं, मतलब आप रह पाएंगे. इतना रिस्पॉन्सिबल वो है, वो वेल्दी है बट रिस्पॉन्सिबल है क्या. तो इस टाइप की फैंटेसी वर्ल्ड से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रही हैं. आपकी रिक्वायरमेंट जो है प्यार को लेकर बहुत स्पेसिफिक है. नहीं, मुझे वेल्थ नहीं, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए. वेल्थ की भी ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत डेफिनेटली है, बट आपकी जो फैंटेसी वर्ल्ड चल रही थी लंबी टाइम से, वो मुझे यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता हुआ दिख रही है. नंबर 1. दूसरी है अट्रैक्शन, हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव. तो आप तो मतलब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो. मैं यहाँ पर ना ब्यूटी की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बट एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है. दिस इज़ अ परफेक्ट मूव्स, कीप द स्पिरिट ऑफ प्ले एंड फन अलाइव टू बी क्लोजर. एक दूसरे, जैसे कोई गेम में पार्टिसिपेट कर रही हो, कोई कोई पार्टी फंक्शन हो रही है, आप एक मतलब एक साथ में आप जा रहे हो, लोग आप दोनों को लेकर चर्चा कर रही हैं, बातचीत करके देखो कितना परफेक्ट कपल है. डूइंग व्हाट इट टेक्स टू कीप द पैशन अलाइव. अब मतलब दोनों जगह पर ना एक एक्टिविटी को लेकर बोला गया है कि ऐसा कुछ करो कि पैशन एक्टिव रहे, ऐसा कुछ करो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाओ. जैसे दोनों एक साथ खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ी प्लेफुलनेस एनर्जी में दिख रहे हो आप. एक ऐसा कनेक्शन जो बुढ़ापे तक रहे, एंड ऑफ द डे वो लाइफ की लॉन्ग टर्म कनेक्शन, वो यहाँ पर आप इमोशन उस कनेक्शन पे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे. मैंने इसीलिए आपको बताई कि फैंटेसी का जो वर्ल्ड थी अब वो ख़त्म है. आप बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, अच्छा इंसान है,
जो परिवार की दायित्व ले सकता है, आप ऐसे किसी पर्सन के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 3, लेट मी चेक। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ, वन टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ। आप अभी बहुत होपलेस, हेल्पलेस नज़र आ रही हैं। हेल्पलेस एंड होपलेस, दो राहें, किस पर चलें, किस को पकड़ें। बॉटम ऑफ द डेक में है रिलीज, बिलीव एंड सक्सेड। नंबर 13 का कार्ड है, मतलब ये एक रिलेशनशिप जो टॉक्सिक है, ऐसा कोई कनेक्शन फैंटेसी वर्ल्ड का, वो रिलीज़ हो जाएगा। मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पर कुछ रिलीज़ हो रही है, आपका वर्जन चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर ना एक न्यू लुक में, अब जैसे आफ्टर मैरिज आपका कुछ प्लैनेट एक्टिवेट होता है, कुछ हाउस एक्टिवेट होता है, आपका दाड़ा एक्टिवेट होता है, आपका वेनस जुपिटर एक्टिवेट होता है, ऑटोमेटिकली उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें एक्टिविटी स्टार्ट हो जाते हैं। तो 13 का ये जो कार्ड है, ये सिर्फ रिलीज़ का नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। आप ना देखो किस तरह से शैडो से एनकाउंटर कर रहे हो। दिस इज़ कन्फ्रंट एंड ट्रस्ट। जैसे कोई कनेक्शन को लेकर आप बहुत डाउट में हैं, बट फूल कार्ड बता रही है आप एकदम से उस पर लीप ऑफ फेथ के साथ जंप कर रही हो, एंड दैट विल बी लाइक ए ड्रीम कम ट्रू फॉर यू। आप शुरुआती दौर में कोई कनेक्शन को लेकर अनसर्टन हो सकते हैं, बट उस कनेक्शन के लिए टेक द लीड, आप इनिशिएशन ले रहे हो, आप एफर्ट्स लगा रहे हो, आप एक्टिव हो इस कनेक्शन के लिए। बट जो टॉक्सिक है आप उसको रिलीज़ कर दोगे 2026 में। कुछ भी फैंटेसी वर्ल्ड को लेकर एनर्जी नहीं है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। सैटर्न पाइसिस में है, मतलब लास्ट 30 इयर्स का और पास्ट लाइफ का वो पेंडिंग कर्मा का रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ गुरु एग्जॉल्ट हो रही है, इट्स नॉट लाइक लाइफ विल बी झिंगा लाना, क्योंकि सैटर्न ट्राइन में होगा जुपिटर की सेकंड हाफ में। तो अगर सैटर्न आपकी बेनिफिट नहीं है तब डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट। यस, दिस इज योर सोलमेट, समवन आप ऑलरेडी उससे मिल चुके हैं। आपके लिए बार बार ना जैसे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनरशिप, समवन ऑलरेडी आप मिल चुके हैं इस पर्सन के साथ। हनीमून एंड प्लेफुलनेस, हनीमून के कार्ड आ रही हैं। सो एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, और आफ्टर मैरिज कुछ ऐसे जगह पर आप जा रहे हैं। मुझे ना हरिद्वार काशी की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई हरिद्वार काशी जा रहा है, जैसे कोई ज्योतिर्लिंग ऐसे विजिट करेंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोई जगह जहाँ पर जाकर आपकी कुछ प्लैनेट एक्टिवेट होगा, कुछ पेंटिंग कर्मा जुड़ी है, ऐसी कोई पिलग्रिमेज आप जा रहे हो दोनों मिलकर। पर लुक एट दिस अ प्लेफुलनेस कार्ड हियर, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो। एंड मास्टर कार्ड इज ट्रस्ट। देखिए दो डिफरेंट डेक हैं, दो डिफरेंट डेक से ट्रस्ट कार्ड आई है। दिस सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो किसी कनेक्शन को लेकर आप अनसर्टन हो, बट इस कनेक्शन को लेकर आप ट्रस्ट रखोगे। आपको लगेगा सामने वाला बहुत इमेच्योर है, एंड कहीं ना कहीं आपको लगेगा दिस इज़ माई सैडो सेल्फ। वो पर्सन कार्मिक है, दिस माई सैडो सेल्फ बहुत ज़्यादा कार्मिक एनर्जी लेकर आ रही है, आपके अंदर डाउट क्रिएट कर रहा है, बट फिर भी आप लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना चाहोगे। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। Group number 3, oh my god, this is long term commitment number 32. Look at this, I just love this card. एंड यहाँ पर भी आपके लिए एक लॉन्ग टर्म का कार्ड आई थी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। लुक एट दिस, सेम वर्ड में आई है। देखिए जब भी ऐसी होती है स्प्रेड में, मतलब ये वर्ड, ये एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एंड मैं बॉटम ऑफ द डेक दिखाना चाहूँगी, दिस इज़ द टोटलिटी, कंप्लीशन। हम कहते हैं ना फुलफिलमेंट, एक दूसरे को पाकर कंप्लीट होना, सिर्फ शक्ति जैसे यूनियन पे आ रही हो, तो टोटलिटी आना। एंड हियर इज़ द हैप्पीनेस इज़ टू लव, जैसे यहाँ पर आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर चुके हैं, और दिस इज़ लाइक ऑलरेडी समवन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, जैसे ऑलरेडी एक बार मिल चुके हैं इस पर्सन से, वो फूल खिल रही है प्यार की। एंड दिस इज़ द यूनियन हियर, फिजिकल यूनियन। ओके, लेट मी चेक।
देखते हैं अब टैरो से। थैंक यू, आपकी एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगी। अब देखेंगे मैरिड जो 2025 और कुछ मतलब हो चुकी है शादी जिनकी, 2026 की लव लाइफ मैरिड कपल के लिए क्या एनर्जी है। 2026 लव लाइफ मैरिड कपल के लिए वन टाइम मोड्स करें। थैंक यू। 2026 लव लाइफ, टू 2026 में बहुत ज़्यादा मनी की प्रति, जैसे आप दोनों रिलेशनशिप को लेकर जितना इंटरेस्ट है मैरिड कपल के लिए मुझे नज़र आ रही है कि आप मनी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हैं। पार्टनर भी है, आप भी हो, बहुत ज़्यादा ना दोनों पार्टनर टेम्पटेशन की ओर बहुत ज़्यादा जा रहे हो। यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई हुई है, 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी आ रही है। दोनों की अंदर मतलब एक इतना ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक एनर्जी है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपके लिए दिक्कत हो रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रही है। बट मैं अगेन कहूँगी सेकंड हाफ विल बी मोर पॉजिटिव देन फर्स्ट हाफ, ग्रुप नंबर 3। ओके, एंड यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पॉइंट्स का एनर्जी आ रही है। जैसे पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस से वापस आ सकती हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो वापस आ सकती है, बट यहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो ऑलरेडी मैरिड है मतलब बहुत सारी चीज़ों अकेला करना पड़ रही है, यू नो, ये फर्स्ट फेज में आपके लिए हो सकता है। चलिए देखते हैं जो कोई इम्पोर्टेंट कनेक्शन में है, कोई सीरियस रिलेशनशिप में आप हैं, आपको अपनी कनेक्शन को बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं मैरिड कपल के लिए एक चीज़ कहूँगी कि बिल्कुल भी कनेक्शन को लेकर ना मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होकर कनेक्शन को इग्नोर ना करें, क्योंकि टेम्पटेशन कार्ड है। चलिए देखते हैं जो सीरियस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 2026 आपकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर ऑलरेडी है। थैंक यू। देखते हैं। थैंक यू। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। Oh my goodness, look at this. This is King of Wands and Queen of Wands. जो सीरियस रिलेशनशिप में है, कोई पार्टनर है, दिस इज योर डिवाइन पार्टनर, दिस इज लाइक यू नो योर बेटर हाफ। ओके, दिस इज यूनिक, इनक्रेडिबल। आप दोनों ही अपने अपनी जगह पर यूनिक है, इनक्रेडिबल है, इरिप्लेसेबल है एक दूसरे के लिए। एस ऑफ शॉर्ट्स बता रही है क्योंकि 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, क्या चल रहा है कनेक्शन, कहाँ जा रहा है कनेक्शन, बिकॉज समवन इज सो फिकल माइंडेड, समवन इज़ वेरी लाइक फ्रॉजल रिगार्डिंग इमोशन, फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा है कभी नहीं है, सिचुएशन बहुत ऑन ऑफ लग रहा था। बट इस जगह पर एस ऑफ शॉर्ट्स फाइनल क्लैरिटी, एस ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है सारी कन्फ्यूजन से बाहर आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, समवन वाटरी और फायर कम्बिनेशन, जैसे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैज इज वेरी प्रोमिनेंट, बट दिस इज कपल हियर। तो यहाँ पर एक फाइनल रिलेशनशिप में क्लैरिटी आता हुआ दिख रही है जो सीरियस रिलेशनशिप में है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। बहुत ज़्यादा आप दोनों में इमोशंस को लेकर बिल्कुल भी मैच्योरिटी मत रखिए। कनेक्शन को मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। समवन वाटरी और आप बहुत ज़्यादा आर्ट एलिमेंट है, तो आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रही है, वो बहुत इमोशनली चीज़ों को देख रही है, जिसकी वजह से भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। जो प्रैक्टिकल पर्सन है उसको इमोशन समझना बहुत ज़रूरी है, और जो इमोशनल है उसको प्रैक्टिकलिटी उसकी लाइफ में आना ज़रूरी है। तो इस चीज़ पर जब बैलेंस हो जाएगा एक कनेक्शन फ्लरिश करता हुआ 2026 में दिखाई दे रही है। लेट मी चेक, अगर आप सिंगल है, कम्प्लीटली कोई नहीं है आपकी लाइफ में, कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, लेट मी चेक सिंगल के लिए क्या आ रही है 2026 में। वन टाइम मोड स्पिरिट, सिंगल के लिए। लुक एट दिस, दिस इज एस ऑफ कप्स, जजमेंट एंड इल्यूशन। इल्यूशन ब्रेक होगा, इसीलिए रिलीज कार्ड आए थे कि आप किसी पर्सन को लेकर इल्यूशन में थे। जस्ट फॉर एग्जांपल कि वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, कोई थॉट्स, कुछ ऐसी बिलीफ सिस्टम जिसको आप बहुत टाइम से लेकर बैठे थे, कोई पास्ट चला गया है, कोई एक्स चला गया है बहुत टाइम पहले, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट स्टिल आप उसकी मेमोरी को होल्ड करके बैठे थे। वो इल्यूशन सिंगल आपकी ब्रेक हो जाएगा।
यहाँ पर समवन इज़ लाइक से हाई, कोई आपको हाई कह रहा है, सिंगल, जैसे यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट आप बहुत स्टक एनर्जी में हैं, क्या करना चाहिए मुझे। एट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी नज़र आ रही है, आप स्टक हो कि मुझे क्या इस पर्सन को मौका देना चाहिए, क्या मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए, इस टाइप की एक डुअल थॉट्स आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रही है। पर लुक एट दिस द कार्ड ऑफ अवेकनिंग, समवन, जैसे आप हम कहते हैं ना कि विष्णु नारायण विष्णु योग निद्रा में है, जैसे कोई आपको उस योग निद्रा से, जिसे लव क्यूपिड हियर, अवेकनिंग, कोई आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको जगाने की कोशिश करे कि दिस इज़ योर पार्टनर। एट ऑफ वांड्स, इल्यूशन को ब्रेक करो, तुम बहुत, या फिर कोई फैंटेसी वर्ल्ड में कि मेरे लिए वो ऐसे एक राजकुमार है, मेरे लिए एकदम से प्रिंसेस है। तो लाइफ इज़ नॉट लाइक एक फैंटेसी वर्ल्ड में आपका दुनिया बसा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। आप देखेंगे रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, एंड एक कनेक्शन को लेकर आप थोड़ी एक डुअल थॉट्स आपके आएंगे, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं क्योंकि एस ऑफ कप्स का एनर्जी है, आप मूव करोगे इस कनेक्शन को लेकर, आप आगे बढ़ना चाहोगे, आपको साइन सिंक्रोनिसिटी दिखने लगेंगे कि आपको इस कनेक्शन की ओर जाना चाहिए। आप बाहर आओ उस कनेक्शन से, उस पास्ट को छोड़ो, इस कनेक्शन की ओर जाओ। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ एरो, किसी की धोखा सामने आना। आप हो सकते हैं आप सिंगल हैं, बट कोई मेमोरी है किसी पर्सन को लेकर। जब आप देखेंगे कि आप जब छोड़कर जा रहे हो, दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी वरीड अबाउट इट, कि आप छोड़कर जा रहे हो उसको लेकर। जब आप देखोगे कि ये पर्सन तो वरीड ही नहीं है मुझे लेकर, कभी था भी नहीं, तो किसी की सच रिवेल होने की संभावना है, किसी पास्ट पर्सन की चेहरा सामने आना, जो 2026 में आपकी आंखें खोल देंगे। बट प्रिंस ऑफ एरो की एनर्जी आ रही है, समवन इज़ वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। इस एनर्जी को आपको मौका देना चाहिए अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, बिकॉज दिस एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्विकली आते हैं, क्विकली चले भी जाते हैं। अगर आप ना बोल दो कि चले जाएंगे, बट आपको मौका देना चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक एलिमेंट के साथ घेरी हुई है, जो एक्स का एनर्जी आ रही है, कुछ मेमोरी है जो यहाँ पर आपको कंप्लीटली रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे उसके फेस रिवेल हो जाएगा। लेट मी चेक। वन टाइम मोड स्पिरिट, ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3, बॉटम ऑफ द डेक, ट्रू लव। दिस लव इज वंस इन ए लाइफ टाइम, एक ही बार मिलती है ट्रू लव। तो ट्रू लव 2026 में मिलता हुआ दिखाई दे रही है। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस इज़ एज ट्रूथ। सो आपको बोला जा रहा है, जो लव यूनिवर्स आपको दे रहा है या फिर दे चुका है, इस लव को अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो। नेक्स्ट, दिस इज़ आई लव यू, दिस आर पावरफुल वर्ड्स। कभी कभी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होती है। ओके, सामने वाला हमेशा समझ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।